अमित शाह के एक फोन के बाद चिराग पासवान टेंशन में आ जाते हैं, और आए भी क्यों ना। भाजपा गाहे बगाहे चिराग को यह एहसास कराती रहती है कि रामविलास पासवान का अगर कोई उत्तराधिकारी है तो वो उनके छोटे भाई केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस है। अब देखिए, एनडीए में वापसी को लेकर चिराग पासवान की तरफ से हमेशा पहल की जाती है, लेकिन भाजपा की तरफ से कोई खास रिस्पॉन्स नहीं दिया जाता है। इस बीच केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस को अमित शाह का एक फोन आता है और कहा जाता है कि पारस जी, आप कर्नाटक विधानसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए चले जाइए। जिसके बाद पशुपति कुमार पारस तैयार हो जाते हैं। यह कह सकते हैं कि एक आग्रह भी किया गया पशुपति कुमार पारस से, और यह भी स्पष्ट कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने कि दलितों का सबसे बड़ा कोई नेता है इस वक्त तो वो पशुपति कुमार पारस। रामविलास पासवान का अगर कोई उत्तराधिकारी है राजनीति में तो वो पशुपति कुमार पारस है। अब देखिए, पशुपति कुमार पारस ने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा है कि कल दिनांक 5 मई 2023 को कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार हेतु 2 दिवसीय दौरे पर जा रहे हैं एवं भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में अलग अलग हिस्सों में जनसभाएं और प्रेस वार्ता करेंगे। साथ ही में रालोसपा के राष्ट्रीय महासचिव सह कर्नाटक प्रभारी रामजीत सिंह और अन्य पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। यानी कि आज पशुपति कुमार पारस कर्नाटक के लिए निकल गए हैं और वहां पे जाकर भारतीय जनता पार्टी के लिए धुआंधार प्रचार करेंगे। देखिए, अब कई बार ऐसा कहा जाता है कि भाजपा चिराग पासवान को इग्नोर नहीं कर सकती, लेकिन भाजपा गाहे बगाहे चिराग को यह एहसास जरूर दिला देती है कि अगर कोई नेता है, अगर किसी के पास विरासत है रामविलास पासवान का, तो वो पशुपति कुमार पारस ही। आज की तारीख में आधिकारिक तौर पे पशुपति कुमार पारस की पार्टी रालोसपा एनडीए का हिस्सा है। चिराग पासवान एनडीए में नहीं है, और इन दिनों अमित शाह से बिहार के कई क्षेत्रीय दलों की मुलाकात हुई, लेकिन चिराग पासवान की मुलाकात नहीं होना इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी भी बहुत ज़्यादा नहीं चाह रही है कि चिराग जैसे साथी मेरे साथ आए। इसके पीछे कई कारण हैं, क्योंकि चिराग पासवान के पार्टी के कई नेता भाजपा का खुलकर विरोध करते रहे। बेशक आज की तारीख में वो चुप्पी साध बैठे हो, लेकिन विरोध लगातार किया गया, और सिर्फ नेताओं की तरफ से नहीं, कई मुद्दों पर चिराग पासवान ने भी विरोध किया है। जब याद कीजिए, जब 12 जनपद बंगला खाली कराया जा रहा था, उस वक्त चिराग पासवान ने क्या कहा। और इन तमाम चीजों को देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी भी अब यह स्पष्ट कर चुकी है कि चिराग पासवान अगर एनडीए में वापसी करना चाहते हैं तो वो शर्त भारतीय जनता पार्टी का होगा, न कि चिराग पासवान की शर्तों पर उनकी वापसी होगी। और चिराग पासवान और भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से प्रूफ कर दिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लग रहा है कि अगर पशुपति कुमार पारस को कर्नाटक के मैदान में उतारेंगे तो वो उनके लिए फायदेमंद होगा। और यही बड़ी वजह है जो पशुपति कुमार पारस को कर्नाटक विधानसभा चुनाव में प्रचार करने हेतु बीजेपी के तमाम बड़े नेता अमित शाह का भी फोन आया, जिसके बाद पशुपति कुमार पारस तैयार हो जाते हैं और उन्होंने कार्यक्रम भी तय कर दिया। आज वो दिल्ली से कर्नाटक के लिए रवाना हो गए हैं, वहां पे धुआंधार प्रचार करेंगे अपने तमाम पार्टी के बड़े नेताओं के साथ। तो एक बार फिर से यह चर्चा तेज है कि चिराग पासवान क्या एनडीए में वापसी होगी या नहीं होगी, क्योंकि चिराग पासवान इस वक्त ना तो महागठबंधन में है और ना ही एनडीए में है, और एक के बाद एक भाजपा जो है वो कई झटके देते जा रहे हैं। क्योंकि चिराग पासवान उनके पार्टी के लोग, उनके पार्टी के कार्यकर्ता की इच्छा है कि भारतीय जनता पार्टी बतौर मुख्यमंत्री उम्मीदवार उन्हें प्रोजेक्ट करे, लेकिन मुख्यमंत्री तो छोड़ दीजिए, गठबंधन को लेकर भी संशय बरकरार है। और भारतीय जनता पार्टी जब जब इस तरीके के फैसले लेती है, चिराग असहज हो जाते हैं, चिराग पासवान टेंशन में आ जाते हैं। एक बार फिर से चिराग पासवान के लिए टेंशन की घड़ी है, क्योंकि पशुपति कुमार पारस को भाजपा के बड़े नेता ने कहा कि आप जाकर कर्नाटक में प्रचार कीजिए। अगर वो प्रचार करेंगे तो भाजपा के लिए कर्नाटक का चुनाव जो है वो आसान हो जाएगा।